आइए हम इस समय में कुछ वचनों को हम देखेंगे, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। क्यों नहीं आज हम प्रभु की महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और इस समय में हम देखने जा रहे हैं, हम चिंता और व्याकुलता के बारे में हम देखेंगे। आज बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में चिंताएं हैं, व्याकुलता है, परेशान है वो। तो क्यों नहीं हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम चिंता से, व्याकुलता से बाहर निकले। चिंता, व्याकुलता हमें विश्वास में आगे बढ़ने से और शांति में जीवन को जीने से रोकने वाली ये बातें हैं। तो चिंता और परेशानी हमें विश्वास में आगे बढ़ने से और शांति में बढ़ने से एक रुकावट बोल सकते हैं। तो क्यों नहीं हम चिंता के ऊपर आज मनन करें। और काफ़ी चिंता की वजह से काफ़ी लोग आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते हैं। फर्स्ट बातों को हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमें ध्यान रखना है। अगर हम मत्ती उसके 6 अध्याय उसके 25 से 34 तक अगर हम पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह चिंता के विषय में यहाँ पर जिक्र करते हैं। धन और परमेश्वर के बारे में उन्होंने तुलना करके बताया है। अगर हम धन के बारे में चिंतित रहते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो ऐसा अगर हम चिंता करते हैं तो हम प्रभु के साथ में कदापि आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी आगे नहीं चल सकते हैं। इसीलिए चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, न तो बोते हैं, न तो उनके खत्ते होते हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें संभालता है, उन्हें पालता है। इससे तुम बढ़कर हो, इससे तुम मूल्यवान हो। तो हमें क्यों चिंता करना है? चिंता कभी नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें कहा है, चिड़ियों को देखो, न वे तो बोते हैं, न तो उनके कोई खत्ते होते हैं, अनाज को बटोरते हैं, कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर उन्हें पालता है, संभालता है। तो परमेश्वर भी हमें संभालेगा। अगर चिड़ियों को संभाल सकता है तो प्रभु हमें भी संभालेगा। इस बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं, चिंता और व्याकुलता जब हमारे जीवन में जब आती है, तब हमें जितनी भी समस्याएं हैं, आसपास की जो परिस्थिति है, उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रभु की ओर हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बढ़ते हैं, तब हमारे विरोध में ऐसी परिस्थिति तैयार हो जाती है जिससे हम चिंतित हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल का मतलब घबराहट भी बोल सकते हैं, घबराना, व्याकुल हो जाना, घबरा जाना। तो जहाँ पर हमारा जो ध्यान रहता है तो उससे हमारा ध्यान हट जाना, घबरा जाना आता है। चिंता और व्याकुलता जब आती है तब हमें जो परिस्थिति हमारे पीछे या हमारे इर्द गिर्द जो परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं, उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद में अगर हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो चेले, जिस समय में चेले यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो तैयार थे, जब परिस्थिति नज़दीक आने लगी, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, उस समय में चेले घबराने लगे, हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसा काफ़ी वो घबरा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो और तुम परमेश्वर पर भी विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखते हो। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे विश्वास करते थे तो तुम मुझ पर भी विश्वास करो, घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ये सारी बातें उन्हें बोल रहा था, तो वे काफ़ी घबरा रहे थे। मुझ पर भी विश्वास रखो और परमेश्वर पर भी विश्वास रखो, तुम्हें चिंता और घबराने की कोई बात नहीं। क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। उनके सामने काफ़ी ऐसी विपरीत परिस्थिति थी जो वो घबरा रहे थे, लेकिन घबराना नहीं है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोल रहा था। चिंता और व्याकुलता जब जीवन में आती है तब आत्मिक जीवन में बढ़ने से या आत्मिक जीवन में परिपक्व होने से एक रुकावट का कारण भी हो जाता है। अगर हम नीति वचन उसके 12 और 25 में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उदास मन दब जाता है,
जब मन उदास हो जाता है तब कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती है और वचन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उदास मन हमेशा दबा दबा रहता है, उसको कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। परंतु भली बात सुनने से वो आनंदित होता है। तो अच्छी बातों को सुनने से मन जो है आनंदित हो जाता है। अगर हम लूका उसके 10 अध्याय और उसके 38 से 41 पद तक अगर हम पढ़ते हैं मार्था और मरियम के बारे में, अगर वहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक्सप्लेन करके वहाँ पर बताया है। जब मार्था और मरियम ये दोनों बहन थी, अगर हम यूहन्ना की पुस्तक में अगर पढ़ते हैं तो यह वही मरियम है जो लाजर की बहन थी और यीशु मसीह के पैरों के ऊपर इत्र डाला था और अपने बालों से उसे क्या किया, उसको पोंछती थी, वही मरियम है। तो मार्था यीशु मसीह वहाँ गए, यरूशलेम के बेतनिय्याह गांव में वहाँ रहती थी, यीशु मसीह वहाँ जाया करते थे। तो मार्था ने यीशु मसीह के लिए खाना जब बना रही थी तब यीशु मसीह वहाँ पर आए और बैठे, और बैठने के बाद में मरियम भी उनके पैरों के नीचे वहाँ पर बैठकर अच्छा सा वचन सुनने लगी। तब मार्था कहने लगी कि हे प्रभु, मैं अकेली यहाँ परेशान हूँ, खाना बना रही हूँ और मैं काफ़ी परेशान हूँ, और इसे बोलिए कि मुझे सहायता करे, मदद करे। तब प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहता है कि तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तो मरियम ने एक अच्छे उत्तम भाग को उन्होंने चुन लिया है, इसे कोई छीन नहीं सकता है। तो मेरी प्रियो, हमें यही बातों को ध्यान रखना है। हम अगर अच्छी बातों को सुनते हैं तो कभी भी हम चिंता में, व्याकुलता में, हमारे जीवन में कभी भी घबराहट नहीं आएगी। जब उसे खाना ही बनाना था यीशु मसीह के लिए तो अच्छा सा वो बना के खिला सकती थी, लेकिन वो घबरा रही थी, परेशान थी। यीशु को कहने लगी कि हे प्रभु, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं है? मैं यहाँ पर अकेली मैं आपके लिए व्यवस्था कर रही हूँ खाने की। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं मरियम और मार्था के बारे में। चिंता और व्याकुलता के द्वारा कोई भी जीवन में परिवर्तन या बदलाव नहीं आता है, तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह लूका उसके 12 अध्याय उसके 25 से 26 में अगर हम 2 आयतों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। 26, इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते हो तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा वचन दिया गया है। तो चिंता करने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। चिंता करने से एक घड़ी भी हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हमें क्यों चिंता करना है। अगर हम सारी परिस्थिति को देखते हुए अगर हम चिंता करते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो चिंता नहीं करना है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, परमेश्वर हमारी चिंता और व्याकुलता को, हमारे जीवन में जो घबराहट हो जाती है, विश्वास करने के बाद में भी बहुत सारे लोग चिंतित हैं, बहुत सारे लोग चिंतित हैं, व्याकुल हैं। तो चिंता और व्याकुलता यीशु मसीह हमसे दूर करना चाहता है जब हम लौट कर उसके पास आते हैं। अगर हम पहला पत्रस उसके 5 और 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो पर यीशु मसीह को हमारा ध्यान है तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी बातें यीशु मसीह के ऊपर हमें डालने की आवश्यकता है। शुरुआत में हमने देखा मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 25 में हमने देखा कि चिड़ियों को देखो,
न तो वो बोते हैं फिर भी परमेश्वर उन्हें संभालता है, तो हमें क्यों चिंता करना है। परमेश्वर हमें चलाने वाला प्रभु है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर हमें चिंता से बाहर निकालना चाहता है, वो हमें व्याकुलता से, घबराहट से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन हमें वापस लौटकर प्रभु के पास हमें आने की ज़रूरत है। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।